हाय गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कह रहा है व्यक्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। 1 का हम फर्स्ट नंबर को पहले करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है 140। अब इसका कह रहा है गुणनखंड निकालने के लिए। तो हम इधर साइड में दोस्तों 140 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगा देंगे तो 70, फिर हम 2 से लगाएंगे तो 35, फिर हम 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, अब हम 5 से लगाते हैं। 5 सते 35। तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्या आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब दोस्तों देखिए 2 का 2 बार है, तो हम 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, ये हमारा क्या आंसर हो गया दोस्तों। तो ये से हम आंसर कर देंगे। अब दोस्तों देखिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 156। तो हम 156 का फिर हम निकाल लेते हैं। तो 156 इसको भी हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर हम अब 3 से लगाते हैं। 3 इकाई 3, 3 तिया 9। तो दोस्तों अब फिर 13 में नहीं लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। देखिए 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 3825। तो 3825 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 3825 देखिए दोस्तों इसको हम 3 से लगाते हैं। तो 3 इकाई 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ लास्ट में जो है हमारा विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या से ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 से लगा, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बच गया, 3 सते 21, यहाँ पे 1 बच गया, 3 पचे 15। अब दोस्तों देखिए फिर यहाँ पे विषम संख्या है, तो फिर हम यहाँ पे 3 से लगाते हैं। तो फिर 3 से लगाते हैं, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब दोस्तों देखिए फिर विषम संख्या है, लेकिन हमारा नहीं लगेगा। 3 इकाई 3, 3 चौक 12 और यहाँ पे 5 बच जाएगा, जो कि हमारा नहीं कटेगा। दोस्तों देखिए हम इसको 5 से लगाते हैं। तो 5 अठे 40, तो 5 अठे 40, यहाँ पे बच गया 2 पचे 25, यहाँ पे क्या आ गया 85। फिर हम इसे 5 से लगाते हैं। तो 5 इकाई 5, 5 सते 35। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 17 आया है, जो कि हमारा नहीं लगेगा। तो हम इसको लिख लेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर और 17। तो हम इसको लिख लेंगे 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। अब दोस्तों देखिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 में दोस्तों देखिए यहाँ पे है 5005। इसका कह रहा है गुणनखंड निकालने के लिए। तो दोस्तों देखिए इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5005। तो दोस्तों देखिए 5005 को हम गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम इसको 5 से ही लगाएंगे, क्योंकि ना तो 2 से लगेगा, ना 3 से, ना 4 से, एक ही बार 5 से लगाते हैं हम। तो 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5। फिर दोस्तों देखिए फिर अब हमारा 5 से भी नहीं लगेगा, तो हम सोचेंगे जो किससे लगेगा। तो दोस्तों देखिए 7 से अगर हम लगाते हैं तो हमारा लग जाता है। तो 7 इकाई 7, यहाँ बच गया 3, तो 30 हो गया। तो 7 चौक 28, अब बच गया 2, तो 7 तिया 21, 143। अब दोस्तों देखिए 143 जो आया है, अब हमारा वो किसी से नहीं लग रहा है, 7 से भी नहीं लग रहा है। तो हम इसको अब 11 से लगाते हैं। तो 11 इकाई 11, यहाँ पे बच गया कितना 3, 11 तिया 33। अब दोस्तों देखिए किसी से नहीं लगेगा, तो इसको हम लिख लेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हम इसका 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा है 7429। तो इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7429। तो 7429 का हम गुणनखंड निकालेंगे। देखिए दोस्तों ना तो ये 2 से लग रहा है, ना 3 से लग रहा है, ना 4 से। दोस्तों एक ही बार ये लग रहा है 17 से, तो हम 17 से लगा देते हैं। तो 17 चौक 68, यहाँ पे बच गया 6 और ये हो गया 62। अब 62 है दोस्तों, 17 तिया 51,
51 हम माइनस कर लेंगे 62 में, तो ये हमारा बच गया कितना 11। तो हम यहाँ लिख लेंगे या 51। 17 सत्ते क्या होता है 119, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब दोस्तों देखिए फिर हम इसको लगाते हैं 19 से लगाते हैं, तो 19 दूना 38, 5 57। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया 23 हो गया। तो हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो 17 गुने 19 गुने 23, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।